दोस्तों पाकिस्तानियों का पिछवाड़ा हो चुका है लाल जब से हुई है गदर 2 रिलीज। और गदर 2 के रिलीज होने के बाद में उनको ये डर सताने लगा है कि गदर 3 आ गई तो क्या पाकिस्तानियों में हैंडपंप बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि गदर 2 में तो उखाड़ा ही था। और यहाँ पे अभी आप सीन देख रहे हैं कि ये जो हैंडपंप है ये उखड़ेगा कि नहीं उखड़ेगा तारा सिंह जी से। और तारा सिंह ने अगर उखाड़ दे मारा तो पाकिस्तानियों की तो भैया मुत्ती बाहर आ जाएगी। तो है क्या सीन की यहाँ पे पाकिस्तानी इस समय डर चुके हैं। और गदर 2 में जो हुआ वो हम आपको बताने चल रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या घटना है गदर 2 के अंदर। तो इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए अगर स्टोरी लाइन पसंद आती है तो। है क्या सीन की मूवी की शुरुआत होती है गदर 1 के कुछ दृश्य को लेकर के, यानी कि पहले के कुछ सीन को दिखाते हैं कि जब भारत पाकिस्तान अलग हो रहा था तो वहां पे जो है क्या कहते हैं कि कुछ लोगों को मार काट करके जिंदा मार करके ट्रेन के माध्यम से भेजा जाता है। अब मुस्लिम लड़की सकीना जो है वो आ जाती है अपने परिवार से अलग होकर के, जिनके पिताजी अशरफ अली रहते हैं, जो कि इस समय उनको जो है लड़की को इंडिया हैंडओवर करने के बाद में मार दिया जाता है, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि मेजर हमीद जनरल जो है उसको मार चुके हैं। अब है क्या चीज कि अब वो मेजर नहीं अब जनरल हो चुके हैं। तो वहां कहीं ना कहीं देशद्रोह का इल्जाम लगा के अमरीश पुरी यानी कि अशरफ अली सकीना के पिताजी को फांसी की सजा दे दी जाती है। अब यहाँ पे होता क्या है कि पार्ट 1 की शुरुआत जो होती है वो पुराने दृश्यों को तो लेके होती ही है, साथ में जो मेन दृश्य जो प्रेजेंट टाइम पे स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है कि 3 ट्रकें लेकर के तारा सिंह जो है इंडियन कैंप आर्मी के बेस में पहुंचते हैं, जहां पे लेफ्टिनेंट उनको बुलाते हैं क्योंकि वो वहां का सामान कुछ लाते और ले जाते हैं। वहां उनसे वो ये कहते हैं कि भाई देखो अभी हमारा पाकिस्तान से कुछ युद्ध होने वाला है और युद्ध होने से हमारा कुछ दिक्कत आ सकती है, जिसके लिए तुम्हारे कुछ ट्रकों की हमें जरूरत पड़ेगी, कुछ गोला बारूद हमारे सैनिकों तक पहुंचाने के लिए, तो जिसके लिए तुम तैयार रहना। वो कहता है जी हुजूर ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं, मैं तो हमेशा तैयार हूँ इंडिया और भारत के लिए। तो है क्या सीन की फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरा लड़का भी आपकी तरह फौजी या बड़ा अफसर बन जाता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। बट यहाँ पे उनका लड़का भी अब बड़ा हो चुका है तारा सिंह का, और वो फिल्मी स्टाइल में अपने आप को रखता है, हमेशा फिल्मी की बातें करता है और कहीं ना कहीं बॉम्बे काम करना चाहता है फिल्म में। तो अब है क्या चीज की मूवी की शुरुआत जो होती है वो होती है मेजर जनरल यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा खिसियाया हुआ है, वो मारना चाहता है तारा सिंह जी को, क्योंकि तारा सिंह ने उसके कुछ सोल्जर्स जवानों को मार गिराया है और वो उसकी कब्र पे अभी फूल माला चढ़ा रहा है और तलवार हैंडओवर कुछ लोग वहाँ मुस्लिम करते हैं कि भैया कैसे भी हो इंडियंस को नहीं छोड़ना। उसके मन में ये मनसा है कि भारत में खून की धारा और हरा झंडा लहराता रहेगा। ऐसे तो बस वो सपना ही देखते रहे, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। अब मूवी में आगे सीन बढ़ती है कि भैया तारा सिंह अपने घर आते हैं और घर आने के बाद में ये कहते हैं कि भाई लड़का कहाँ है मेरा, ठीक है। लड़का की बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा लड़का मेरे तरह ना बन करके एक बड़ा अफसर बन जाए। लड़के के मन में तो इच्छाओं का अलग ही कुछ चल रहा है कि उसको जो है फिल्मों में काम करना है, फिल्मी लाइन और उसको एक्शन ये सारी चीजें पसंद है। अपा गाड़ी ला दो, अब गाड़ी उसको बुलेट चढ़नी है तो पिता फिर गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, तू कुछ भी मांग ले बट ये सारी चीजें मत कर, तू मेरा दुलारा है, मेरा प्यारा है। उसके बाद में होता क्या है कि कहानी के सीन में अब उसको गाड़ी भी मिल जाती है, लेकिन तभी मेजर का भी कॉल आ जाता है लेफ्टिनेंट का कि भाई तुम्हें जो है आना पड़ेगा, कुछ गोला बारूद हमारे सैनिकों के बीच में पहुंचाना पड़ेगा। अब है क्या सीन की गोला बारूद पहुंचाने के लिए जैसे ही वो वहां पे युद्ध भूमि में पहुंचता है वैसे ही वहां एक सैनिक उनसे कहता है कि क्या तुमसे ये हो पाएगा। तो कहता है जा करके तुम पाकिस्तानियों को सर आप बता देना कि तारा सिंह आया हुआ है, उनकी पतलून वैसे ही गीली हो जाएगी। अब ये बात सुनकर के आगे बढ़ जाते हैं तारा सिंह और तारा सिंह के टीम मेंबर्स ट्रक लेकर के। अब वहां पे जो है देखते हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा मारपीट चल रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। तभी बाइनाकुलर लगा करके मेजर जनरल हमीद दूर से ही पहचान लेता है तारा सिंह को कि तारा सिंह भी आया हुआ है। तो वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि ऐसा रिएक्ट करो कि हम हार रहे हैं और हम पीछे हट रहे हैं, उनको जीत का एहसास होने दो, उनको आगे आने दो। अब यहाँ पे ये सीन होते ही अगला सीन ये आता है कि अगले दिन पता चलता है तारा सिंह आया ही नहीं। यहाँ पे सकीना बहुत उदास हो जाती है, लड़का भी जो है जीता वो भी बहुत उदास हो जाता है। उन लोग बहुत जांच पड़ताल में पता चलता है कि कुछ ट्रक ड्राइवरों को सैनिकों को बंदी बना लिया गया है पाकिस्तान के अंदर। अब यहाँ पे जीते जो है ये कोशिश करता है कि अब वो किसी तरह से पाकिस्तान पहुंचे। अब उसको एक पुरानी चिट्ठी में देखता है गुल्लू चाचा का एड्रेस, जो कि पाकिस्तान में रहता है, अपने पिताजी का जो उनके दोस्त है। तो वो अपने चाचा के पास में चाहता है और गुल्लू से जाकर के मिलता है। गुल्लू वहाँ पे पूरी जानकारी के साथ में उनसे मिलता है, पूरी खिलाता है और सारी चीजें। ये कहता है कि देखो यहाँ पे एक जेल के अंदर कुछ लोग जो बंद हैं उनके लिए डेली खाना जाता है, बिरयानी जाती है, और बिरयानी के जो होटल में मैं तुम्हें लगाना चाहता हूँ
वहाँ पे उसकी लड़की जो है, मतलब जो एक परिवार है वहाँ पे उसकी लड़की मैनेज करती है, नाम है मुस्कान, ठीक है। अगर तुम उसको यहाँ पे इम्प्रेस कर ले जाते हो तो तुम्हारी नौकरी पक्की है। तो यहाँ पे वो कहता है बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन बीच रास्ते में जब वो पाकिस्तान पहुंच रहा होता है तो यहाँ पे होता क्या है कि आईएस वाले कुछ लोग उसके पहचान जाते हैं। पहचानने के बाद में आईएस भी उसके पीछा करती है, उसके पर्चे भी छप जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ ना हो जिसके कारण से वो बच सके, तो वो अपना छिपते छिपाते ऐसे काम को स्टार्ट करता है और मुस्कान से मिलता है। मुस्कान की लाइफ में क्या है कि वो अपने आप को जो है इंडियन मूवी कैरेक्टर्स के साथ में मैच कराने के लिए सोचती है। उसको भी वही चीज़ पसंद आती है जैसी लाइफ स्टाइल जीते की है। तो दोनों की जोड़ी आराम से मिल जाती है, दोनों ही एक दूसरे के प्यार में आ जाते हैं धीरे धीरे। और जीते को तो प्यार नहीं करना, लेकिन मुस्कान उसके प्यार में पड़ जाती है। जीता अपना काम सीधा करने आया है अपने पिता को छुड़ाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जो है मुस्कान को पता चल जाती है। पर मुस्कान ये कहती है कि अगर तुम आईएस के बंदे नहीं हो, मतलब कोई एजेंट नहीं हो, तो तुम जो है मुझे हाथ रख करके ये जताओ कि मैं तुमसे। तो वो कहता है कि भाई मेरी आंखों में तुम्हें छल नहीं दिखता, मैं तो वही हूँ, मैं सिर्फ अपने पापा को छुड़ाने आया हूँ। तो यहाँ पे मुस्कान उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही साथ ये लोग जो है ईद के दिन पहुंच जाते हैं जेल के अंदर। अब जेल के अंदर जब ये वहां पे जाते हैं तो आगे पता चलता है कि भैया कुछ ही सैनिकों को ये देख पाते हैं। उसके बाद में पता चलता है कि एक सैनिक अभी भी अंडा सेल के अंदर बंद किया गया है। उसको लगता है कि वो उसके पिताजी हैं और तारा सिंह है जिससे वो मिलेगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तारा सिंह से मिलने की चाहत में जब सैनिकों को पता चल जाता है कि ये तारा सिंह का लड़का आया हुआ है, तो उसको जो है अरेस्ट कर लेते हैं और उसको बंदी बना लेते हैं। और यहाँ पे होता क्या है अगले सीन में कि सकीना का सीन दिखाया जाता है कि सकीना को पता चलता है कि भैया तारा सिंह जिंदा है, और अगले ही सीन में वो जीप से बाहर उतरता है। और यहाँ पे तारा सिंह जब अपने लड़के के बारे में पूछता है तो सकीना अपने लड़के के बारे में बताती है कि आपके ना आने के चक्कर में लड़के को मेरे बंदी बना ले गया। तारा सिंह उनको बताता है कि भाई मैं तो वहाँ पे गया था, बट मैं नदी में गिर करके मुझे जो है कोमा में मैं चला गया था। अब कोमा में जाने के बाद में तारा सिंह ये कहता है कि मेरे पास तो कोई चिट्ठी और खत भी नहीं था जिससे मैं संपर्क कर सकूं। जब मुझे होश आया तो मैं सीधा यहाँ पे आया। लेकिन अब इतनी बात इनको जो है इतनी चोटिल कर जाती है कि कहीं ना कहीं तारा सिंह अपने लड़के को छुड़ाने के लिए फिर निकल लेता है यहाँ पे। पिछली बार तो गए थे, पत्नी को छुड़ा के लेके आए थे, अब यहाँ पे जो है अपने लड़के को छुड़ाने जा रहे हैं। अब छुड़ाने के चक्कर में जब वहाँ पहुँचते हैं तो ये होता है कि भाई लड़का को कैसे छुड़ाया जाए। वो अपने गुल्लू के घर जाते हैं, लेकिन गुल्लू की पत्नी तो बड़ी हरामी, वहाँ उससे पैसे लेके तारा सिंह आगे बढ़ जाते हैं। मतलब उसके पैसे भी लेती है और तारा सिंह आगे चले जाते हैं कि भाई अब गुल्लू से मिलता है। गुल्लू अपनी सारी बात बताता है कि तुम्हारे लड़के पे बड़ा कहर भी था, तुम्हारा लड़का ऐसे आया था, जेल में गया, सारी चीज़ें की, उसे बहुत मारा पीटा जा रहा है। और सच बात उससे जो है मेजर हमीद बहुत ही मारता है और इंतजार करता है कि अब तुम्हारा बेटा भी आएगा। तो मेजर हमीद लड़के से कहता है कि तुम्हारा पिता आएगा तुझे छुड़ाने के लिए। तो लड़का कहता है कि शुक्र करो तेरी तो ऐसी की तैसी धज्जियाँ चीथड़े उड़ा देगा मेरा बाप जब आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ मत बना कि वो यहाँ पे आए। लेकिन वो वहाँ पे आता है और अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि उसको पूरे पब्लिक के सामने, तोप के सामने रख करके उड़ाने की बात होती है। तभी तारा सिंह वहाँ पे पहुँच करके हंगामा खड़ा कर देता है और बहुत ज़्यादा लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये सीन देखते ही बनता है गाइस, जब आप इसको सिनेमा में एंजॉय करेंगे तो आप भी कहेंगे कि क्या बात है। अब तारा सिंह वहाँ पे हंगामा करते हुए बहुत सारी जीपों और गाड़ियों को उड़ाते हुए अपने बच्चे को उड़ाने की सोचता है। तभी तारा सिंह उसके बच्चे को पकड़ लेता है। लेकिन अब यहाँ पे बाजी पलटने को होती है। तारा सिंह मेजर हमीद इकबाल के बच्चे को पकड़ करके उसके गर्दन मरोड़ने वाला रहता है कि वो उसके चरणों में पड़ करके भीख मांगता है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो। तारा सिंह उसके बच्चे को छोड़ने के लिए अपने बच्चे को साथ लेकर के गाड़ी से भाग निकलता है। तभी वहाँ की आर्मी उसके पीछे पड़ जाती है और उसका बच्चा तो चलो ठीक है वो छूट ही जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि तारा सिंह आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन ऐसी चीज़ें होती है कि लोग दोनों बच्चे फिर से बाप बेटे अलग हो जाते हैं। अब बाप बेटे यहाँ से अलग होने के बाद में ये दिखता है कि भैया अब वो मिल नहीं पाएंगे, लेकिन आगे चल करके बहुत मिन्नतों के बाद में वो उसको वहाँ पे मिल जाते हैं। और कहीं ना कहीं फिर टैंक की लड़ाई आगे आपको देखने की मिलेगी कि टैंकर में यहाँ पर जो मुस्कान रहते हैं, मुस्कान के पिताजी भी अपने लड़की को हैंडओवर कर देते हैं और मुस्कान के पिता और भाई सब मारे जाते हैं हेलीकॉप्टर से। मेजर जनरल उनको फेंक देता है नीचे। अब मुस्कान भी उन्हीं के साथ में होती है। अब ये लड़ाई जो है आगे रेगिस्तान की दिखाई जाती है, जहाँ पे ये टैंकर से हमला होता है और वो लोग भाग रहे होते हैं एक दूसरे पे हमला करते हुए। आगे चल करके दोनों लोग मिलते हैं और फिर एक दृश्य ऐसा आता है कि जहाँ पे सेम दृश्य यही दिखाया जाता है जो कि इकबाल ने किया था कि पाकिस्तानी हिंदू के बीच में
कुरान और गीता रख करके कहा था कि इसमें से अपनाओ जिसको तुम्हें अपनाना है। तो पाकिस्तानी हिंदू यही करता है कि भाई वो अपने गीता को अपनाता है और उसका गर्दन काट दिया जाता है। यहाँ पे वही कहानी स्टोरी इसको याद आती है और हमीद जी जो है यही सोचते हैं कि चलो भाई ठीक है, मैं इस बार गीता को चुनूंगा तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे तारा सिंह उसको फिर से मारते और कहते हैं तू दोनों लोगों को नहीं अपना सकता, दोनों ही तो तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन तुम जो है ऐसा गलत काम करते हो। यहाँ पर ये सारी सीन होने के बाद में वो जैसे ही आगे बढ़ता है और वो तारा सिंह मेजर इकबाल अहमद सोचता है कि चलो कुछ नहीं, अब मैं तो कुछ करूँगा। चुपके से वो जैसे ही गन उठाने चलता है वैसे ही इंडियन आर्मी के लोग उसे मार गिराते हैं और मूवी यहाँ पे जो है ख़त्म हो जाती है और हैप्पी एंडिंग के साथ में मूवी को लोग टाटा बाय बाय करके घर आ जाते हैं सिनेमा हॉल से। तो दोस्तों ये है स्टोरी शॉर्ट में। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए तुल को इजाज़त। अब मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी मैं इस तरह के कंटेंट लाता रहूँगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा। टिल देन गुड बाय।